फ्यूचर डॉक्टर्स, आज मैं आपको कराने जा रही हूँ ओक्लूजन का आगे वाला पार्ट। ये हमारा पार्ट 3 वीडियो है। इरप्शन ऑफ द परमानेंट इंसाइजर्स मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। परमानेंट इंसाइजर्स दे इरप्ट लिंगवली टू द, किससे इरप्ट करता है बेटा? लिंगवली टू द प्राइमरी इंसाइजर एंड मैंडिबुलर सेंटर इंसाइजर। दे आर क्या है? दे आर आफ्टर फर्स्ट टू इरप्ट। अब हम बात करते हैं इंसाइजर लायबिलिटी। मेसियोडिस्टल क्राउन डायमेंशन जो होगी किसकी? परमानेंट इंसाइजर की, दे आर ग्रेटर देन द प्राइमरी इंसाइजर। परमानेंट इंसाइजर की अगर मैं इरप्शन बता रही हूँ तो मैं उसकी मेसियोडिस्टल क्राउन की डायमेंशन बताऊंगी जो परमानेंट वाले की ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द प्राइमरी इंसाइजर। इस डिफरेंस की वजह से हम इसे इंसाइजर लायबिलिटी बोलते हैं, क्योंकि परमानेंट इंसाइजर की प्राइमरी इंसाइजर के कंपैरिजन के अंदर मेसियोडिस्टल डायमेंशन क्राउन की ज़्यादा होगी। अकॉर्डिंग टू इंसाइजर लायबिलिटी मैक्सिलरी आर्च जो होगा वो हमारा 7.6 mm होगा और 6 mm जो होगा वो मैंडिबुलर आर्च का होगा। इंसाइजर की लायबिलिटी मैक्सिलरी के लिए 7.6 mm और मैंडिबुलर के लिए 6 mm। Thus the account of space available after the shedding of primary incisor, जो हमारे पास स्पेस अवेलेबल होता है is for less than the amount of space need for the accommodation of the permanent इंसाइजर। देखो जो हमारे पास बेटा जैसे हमारे प्राइमरी इंसाइजर शेड करते हैं तो जो अमाउंट ऑफ स्पेस है वो कम आएगा देन द अमाउंट ऑफ द स्पेस जो कि परमानेंट इंसाइजर को चाहिए। परमानेंट के लिए तो हमें पता है ना जो इंसाइजर की लायबिलिटी होती है वो 7.6 mm होगी मैक्सिलरी के लिए और 6 mm होगी मैंडिबुलर आर्च के लिए। लेकिन हमें जो प्राइमरी वाला होगा बेटा उसमें हमें क्या होगा, स्पेस उसके अंदर जैसे ही शेड करता है प्राइमरी इंसाइजर तो परमानेंट इंसाइजर को तो उसके कंपैरिजन में, क्योंकि प्राइमरी इंसाइजर जैसे ही गिरे हमारे डेसिडस वाले तो परमानेंट वाले उसकी प्लेस में आएंगे, लेकिन स्पेस कम पड़ जाएगा क्योंकि प्राइमरी इंसाइजर का स्पेस कम है। स्पेस यूटिलाइज्ड बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ इंटरडेंटल स्पेसिंग बिटवीन प्राइमरी इंसाइजर, जो हमारे पास प्राइमरी एंटीरियर के अंदर इंटरडेंटल स्पेसिंग का यूटिलाइजेशन होगा। परमानेंट इंसाइजर दे विल यूटिलाइज द इंटरडेंटल स्पेसिंग एंड कम इनटू पोजीशन। परमानेंट इंसाइजर कहाँ आ जाएंगे? इंटरडेंटल स्पेसिंग में आ जाएंगे और पोजीशन ले लेंगे, क्योंकि प्राइमरी इंसाइजर जैसे शट ऑफ करेगा तो स्पेस कम पड़ जाएगा परमानेंट इंसाइजर के लिए अंदर जाने के लिए, इसलिए वो इंटरडेंटल स्पेसिंग को ऑक्यूपाई कर रहा है। और इंटरडेंटल स्पेस जो होता है, इंटरडेंटल आर्च की विड्थ जो है वो बढ़ रही है, ठीक है, कॉन्टीन्यूस ग्रोथ हो रही है बेटा जोस के अंदर, ठीक है, जोस के अंदर कॉन्टीन्यूस जो वो हो रही है, ग्रोथ हो रही है। इट इंक्रीज द इंटरकेनाइन विड्थ इन मिक्सड डेंटेशन। मिक्सड डेंटेशन के अंदर इंटरकेनाइन की विड्थ बढ़ रही है, क्योंकि कॉन्टीन्यूस ग्रोथ हो रहे हैं जो कि तो इंटरकेनाइन की विड्थ बढ़ती रहेगी, ठीक है। यही बोल रहा है कि इंटरकेनाइन की विड्थ के अंदर इंक्रीज आ रहा है क्योंकि कॉन्टीन्यूस जो कि वो हो रही है, जो हमारा ग्रोथ कर रहा है, इसीलिए मिक्स डेंटेशन में इंटरकेनाइन की विड्थ बढ़ रही है। नो चेंज इन इंसाइजर इंक्लिनेशन, द डेसिडस इंक्लिनेशन दे आर मोर वर्टिकली प्लेस्ड, ठीक है, एज कम्पेयर टू द परमानेंट इंसाइजर। डेसिडस इंसाइजर कैसे प्लेस्ड होंगे बेटा? वर्टिकली प्लेस्ड होंगे परमानेंट के कंपैरिजन में, जिसके पास मोर क्या हो जाएगा, इंक्लिनेशन आएगा। मोर इंक्लिनेशन डेसिडस वाले के पास आएगा क्योंकि वो वर्टिकली प्लेस्ड है, ठीक है। इन द वे ऑल्सो परमानेंट इंसाइजर ओवरकम कर जाता है इंसाइजर लायबिलिटी अप टू 2 to 3 mm इंसाइजर की लायबिलिटी को परमानेंट इंसाइजर जो होता है वो ओवरकम कर जाता है, क्योंकि हमारे जो डेसिडस इंसाइजर है वो वर्टिकली प्लेस्ड है, इसीलिए क्या है हमारे पास इस वे में परमानेंट इंसाइजर्स जो होंगे वो ओवरकम कर जाएंगे इंसाइजर की लायबिलिटी अप टू 2 to 3 mm। अब इंटर ट्रांजिशनल पीरियड, द इंटर ट्रांजिशनल पीरियड ऑलमोस्ट स्टेबल होगा एंड वेरी लिटल चेंजेस देखने को मिलेंगे ओक्लूजन में। ओक्लूजन में बहुत कम चेंजेस देखने को मिलेंगे क्योंकि इंटर ट्रांजिशनल पीरियड हमारा मोस्टली स्टेबल होगा। अब सेकेंड ट्रांजिशनल पीरियड क्या हो जाएगा? 10 से 12 साल की एज में हमारे पास सेकेंड ट्रांजिशनल पीरियड आ जाएगा, 10 से 13 साल की एज में, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स द रिप्लेसमेंट ऑफ द प्राइमरी कैनाइन एंड प्राइमरी मोलर बाय द परमानेंट कैनाइन एंड परमानेंट प्री मोलर्स। प्राइमरी कैनाइन प्राइमरी मोलर जो होगा वो परमानेंट कैनाइन और परमानेंट प्री मोलर से 10 से 13 साल की एज के अंदर रिप्लेस हो जाएंगे, फॉलोड बाय द इरप्शन ऑफ द सेकेंड मोलर, जिसकी वजह से सेकेंड मोलर का इरप्शन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? इंटर ट्रांजिशनल पीरियड क्या था? इट इज़ द पीरियड इन विच ऑलमोस्ट, जो कि ऑलमोस्ट स्टेबल पीरियड होगा एंड लिटल चेंजेस बेटा, बहुत लिटल चेंजेस, वेरी लिटल चेंजेस हमें ओक्लूजन में देखने को मिलेंगे।
ऑक्लूजन में वेरी लिटल चेंजेस देखने को मिलेंगे। सेकेंड ट्रांजिशनल पीरियड के अंदर 10 to 13 ईयर्स के अंदर आएगा, जिसके अंदर क्या हो जाएगा, हमारा प्राइमरी मोलर, प्राइमरी कैनाइन जो होगा वो हमारा इससे परमानेंट प्री मोलर से रिप्लेस हो जाएगा। परमानेंट कैनाइन से उसे हम लोग बोलते हैं सेकंड मोलर से फॉलो होगा वो इरप्शन ऑफ सेकंड मोलर से। देयर विल बी इरप्शन ऑफ द परमानेंट कैनाइन, और परमानेंट कैनाइन का क्या हो जाएगा, इरप्शन हो जाएगा, क्योंकि प्राइमरी कैनाइन भी रिप्लेस हो रहा था ना। देखो प्राइमरी कैनाइन, प्राइमरी मोलर रिप्लेस हो रहा था, परमानेंट प्री मोलर भी रिप्लेस हो रहा था बाय परमानेंट प्री मोलर और परमानेंट कैनाइन से, ठीक है, फॉलोड बाय द इरप्शन ऑफ सेकंड मोलर। यहाँ पे हमारे पास परमानेंट कैनाइन का भी इरप्शन हो जाएगा, क्योंकि परमानेंट कैनाइन से भी रिप्लेस हो रहे हैं ना प्राइमरी कैनाइन, तो परमानेंट कैनाइन का भी इरप्शन हो जाएगा। मैंडिबुलर कैनाइन इरप्ट फॉलोइंग इरप्शन ऑफ इंसाइजर। जैसे ही हमारे पास इंसाइजर का इरप्शन हो जाएगा, इंसाइजर का इरप्शन होगा जब मैंडिबुलर कैनाइन हमारे इरप्ट करेंगे, फॉलो कर देगा वो इंसाइजर का इरप्शन। मैंडिबुलर कैनाइन इरप्शन जो होंगे वो हमारे पास इंसाइजर का इरप्शन फॉलो करेगा। मैक्सिलरी कैनाइन इरप्ट फॉलोइंग आफ्टर इरप्शन ऑफ प्रीमोलर्स। जब प्रीमोलर इरप्ट होंगे तो हमारे मैक्सिलरी कैनाइन होंगे, जब हमारे वो इंसाइजर को फॉलो करेगा कौन, मैंडिबुलर कैनाइन। देयर इज स्टेज्ड ड्यूरिंग द इरप्शन ऑफ परमानेंट कैनाइन, स्टेज आ जाएगा ड्यूरिंग द इरप्शन ऑफ परमानेंट कैनाइन, और इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं अगली डकलिंग स्टेज। अगली डकलिंग स्टेज के अंदर क्या होगा, परमानेंट कैनाइन का इरप्शन हो जाएगा। सो अगली डकलिंग स्टेज क्या बोलती है, अपर कैनाइन्स डेवलप पैलेटली बट माइग्रेट लेबियल। पैलेटली तो डेवलप होंगे लेकिन लेबियल माइग्रेट कर जाएंगे, ताकि वो कहाँ आ सके, इन लेबियल डायरेक्शन, स्लाइड लेबियल डायरेक्शन। अपर कैनाइन जो होंगे वैसे वो पैलेटली डेवलप करेंगे लेकिन लेबली डायरेक्शन में चले जाएंगे, ताकि वो लेबियल डायरेक्शन के अंदर आ सके, इसलिए वो लेबली माइग्रेट कर जाएंगे। और ये जो कैनाइन इरप्ट कर रहे हैं, दे अप्लाई प्रेशर, ये प्रेशर लगा रहे हैं रूट्स ऑफ द लेटरल इंसाइजर पे, क्या कर रहे हैं कैनाइन, प्रेशर लगा रहे हैं उनकी रूट पे, और जो रूट ऑफ द लेटरल इंसाइजर है वो हमारी डिस्प्लेस हो जाएगी मीजली, विद रिजल्टिंग डिस्टल टिल्टिंग ऑफ देयर क्राउन्स। तो एक बार फिर से अगली डकलिंग स्टेज बताती हूँ बेटा, कब आई है, जब हमारे पास मैंडिबुलर कैनाइन जो थे वो इरप्ट कर गए फॉलोइंग द इरप्शन ऑफ इंसाइजर, और मैक्सिलरी वाले फॉलोइंग द इरप्शन ऑफ द प्रीमोलर्स। सो इसके बाद एक स्टेज आई अगली डकलिंग स्टेज, ठीक है, बाय द इरप्शन ऑफ द परमानेंट कैनाइन। ये स्टेज हमारी ड्यूरिंग द इरप्शन ऑफ द परमानेंट कैनाइन। अगली डकलिंग स्टेज क्या है, ये हमारी सेल्फ करेक्टेड क्या है, एनोमलीज आती है। सो अपर कैनाइन ने क्या डेवलप किया बेटा, अपर कैनाइन जो होगा वैसे पैलेटली डेवलप हुआ लेकिन वो लेबली मूव कर गया, लेबियल डायरेक्शन के अंदर माइग्रेट कर गया। सो यहाँ पे जो हमारे पास जो इरप्टिंग कैनाइन्स है, दे अप्लाई प्रेशर। जो कैनाइन इरप्ट कर रहे हैं वो प्रेशर लगा रहे हैं रूट पे, किसकी रूट पे, लेटरल इंसाइजर की। अब लेटरल इंसाइजर की रूट पे जैसे ही प्रेशर लगेगा तो लेटरल इंसाइजर गेट्स डिस्प्लेस्ड मीजली, वहाँ मीजली चला जाएगा, विद रिजल्टिंग डिस्टल टिल्टिंग। अगर मीजली चला जाएगा तो डिस्टली टिल्ट भी होगा ऑफ देयर क्राउन्स डिस्टली टिल्ट कर जाएंगे, वैसे वो मीजली चला जाएगा। दिस विल एक्सीड द मिड लाइनो डायस्टर्नल इन बिटवीन सेंट्रल इंसाइजर के बीच में मिड लाइन डायस्टर्मा आ जाएगा। ड्यू टू दिस मिड लाइन डायस्टेमा या डायस्टर्ना, सॉरी, द चाइल्ड डेंटिशन लुक अगली, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं अगली डकलिंग स्टेज। क्या हो जाएगा, पहले हमारे पास अपर कैनाइन जो था वो पैलेटली डेवलप कर रहा था, लेकिन वो माइग्रेट कहाँ कर रहा है, लेबल डायरेक्शन में। इसकी वजह से प्रेशर लग रहा है लेटर इंसाइजर पे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मीजली मूव कर रहा है और डिस्टली क्राउन जा रहा है। अब डिस्टली क्राउन जा रहा है तो क्या हो जाएगा, एक सेंटर इंसाइजर के बीच में डायस्टमा आ जाएगा, जिसकी वजह से जो मिडल लाइन आ जाएगी। लेट्स द चाइल्ड डेंटेशन लुक लाइक अगली डकलिंग स्टेज, ठीक है, अगली डकली लगेगा ना, इट इज सेल्फ करेक्टेड एनोमली। अब हम बात करते हैं बाय द टाइम जो कैनाइन है दे आर फुल्ली इरप्टेड, इट विल लीड्स टू द क्लोजर ऑफ मिडलाइन डायस्टर्ना। जैसे कैनाइन फुल्ली इरप्ट हो जाएगा तो मिडलाइन हमारी क्लोज हो जाएगी डायस्टर्ना की,
मिडलैंड हेमिस्टर्नल की ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी, हैंस इट इज़ कॉल्ड एज सेल्फ करेक्टेड एनोमली, क्योंकि जैसे ही हमारे पास कैनाइन इरप्ट कर गया, फुली इरप्टेड हो गया हमारा, जो हमारी वो क्लोज हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इमरजेंस ऑफ प्री मोलर। आपको पता है ना प्री मोलर को फॉलो कौन करता है, मैक्सिलरी इंसाइजर, उसकी इरप्शन। नो emergence of premolar leave a space, eruption of second molars. Second molar they are erupt by the distal extension of dental lamina. second molar कब आएगा, जब हमारे पास distal extension हो जाएगा dental lamina का, तब। permanent dentition क्या होते हैं बेटा, इसके फीचर, there will be overlap, ठीक है। the maxillary arch it tends to be longer than mandibular arch and hence it overlap the mandibular arch. This is the protective feature of that cheeks, lips, so that the cheek, lips, tongue they cannot come in between mastication, ये mastication के दौरान ना आए, इसीलिए हमारा मैक्सिलरी वाला मैंडिबुलर आर्च से लॉन्गर होगा और उसको ओवरलैप करेगा। प्रोटेक्टिव फंक्शन यही है कि वो चीक, लिप्स और टंग हमारे मेस्टिकेशन में ना आए। इंटर आर्च टूथ कॉन्टैक्ट विद एक्सेप्शन ऑफ थर्ड मोलर के एक्सेप्शन से ईच टूथ इट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद अनदर टूथ टीथ, ठीक है। जो हमारे पास थर्ड मोलर की को छोड़ के बेटा हर टूथ जो होगा वो कॉन्टैक्ट में होगा, ठीक है, विद अनदर टू टीथ इन मीजियल एंड डिस्टल डायरेक्शन। मीजियल और डिस्टल डायरेक्शन में हमारे हर टीथ जो होंगे वो कॉन्टैक्ट में होंगे, लेकिन फर्स्ट वो थर्ड मोलर को छोड़ के एंगुलेशन क्या होता है, परमानेंट टीथ हैव बक्कोलिंगुअल एंड मीजियो डिस्टल एंगुलेशंस होंगी, ठीक है। परमानेंट टीथ के पास बक्कोलिंगुअल एंड मीजियो डिस्टल एंगुलेशन है, और जो हमारे पास ऑलमोस्ट ये वर्टिकल होंगे बेटा, ये ऑलमोस्ट कैसे होंगे बेटा, वर्टिकल होंगे। इंसाइजल रिलेशनशिप क्या है, वर्टिकल ओवरबाइट एंड हॉरिजॉन्टल ओवरलैप। वर्टिकल ओवरबाइट मतलब ओवरबाइट हो रही है 1 से 2 mm और 1 से 3 mm ओवरजेक्ट हो रहा है हॉरिजॉन्टल ओवरबाइट। वर्टिकल ओवरबाइट को तो ओवरबाइट बोलेंगे और हॉरिजॉन्टल ओवरबाइट को इंसाइजल रिलेशनशिप में क्या बोलेंगे, ओवरजेट बोलेंगे, जो कि वर्टिकल ओवरबाइट हमारी ओवरबाइट 1 से 2 mm होगी और हॉरिजॉन्टल ओवरबाइट हमारी ओवरजेट हमारी 1 से 3 mm होगी। अब मोलर रिलेशनशिप के अंदर डेसिडस स्ट्रेट रहेगा, स्ट्रेट टर्मिनल प्लेन, परमानेंट में एंगल क्लास 1 आ जाएगी। मोलर रिलेशन की बात करें तो डेसिडस में हमारे पास स्ट्रेट टर्मिनल प्लेन आएगा और जो दूसरा है हमारे पास परमानेंट, उसमें एंगुलर प्लेन आ जाएगा, सॉरी एंगल क्लास 1 आ जाएगी। स्ट्रेट टर्मिनल प्लेन डेसिडस वाले में और परमानेंट में एंगल क्लास 1। नाउ हम लोग बात करते हैं बेटा कंपेंसेटरी कर्व क्या होती है। कर्व ऑफ स्पीच उसे बोलते हैं कंपेंसेटरी ट्रेट। इसे हम लोग एंटीरो पोस्टीरियर कर्व भी बोलेंगे कंपेंसेटरी कर्व को, एंड कर्व ऑफ ऑक्लूजन प्लेन भी बोलेंगे। कंपेंसेटरी कर्व इज द कर्व ऑफ ऑक्लूजन प्लेन एंड द कर्व ऑफ द एंटीरो पोस्टीरियर कर्व, ठीक है। इट इज़ फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय वॉन स्पी, साइंटिस्ट ने बताया था, ठीक है। उसके बाद क्या है, इट रिफ्लेक्ट्स टू द एंटीरो पोस्टीरियर कर्व ऑफ ऑक्लूजल सरफेसिस, जो कि क्या कर रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम द टिप ऑफ मैंडिबुलर कस्प एंड फॉलो द बक्कल कस्प। मैंडिबुलर कस्प से स्टार्ट हो रहा है, बक्कल कस्प को फॉलो कर रहा है प्रीमोलर्स की एंड मोलर्स की, कंटिन्यूइंग द आर्च थ्रू द कॉन्डाइल, आर्च को कॉन्डाइल से थ्रू कंटिन्यू कर रहा है। दोबारा बताऊं, कंपेंसेटरी कर्व को एंटीरो पोस्टीरियर कर्व भी बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, कर्व ऑफ ऑक्लूजन बोलते हैं। उसके बाद इसको ये पहली बार किसने डिस्क्राइब किया, वॉन स्पी ने डिस्क्राइब किया, जो कि एक साइंटिस्ट थे। उसके बाद ये क्या बोलते हैं बेटा कि जो ऑक्लूजन सरफेस है ना, एंटीरो पोस्टीरियर कर्व या फिर ऑक्लूजन ऑफ ऑक्लूजल सरफेस, ये क्या करेंगे, ऑक्लूजल सरफेस की एंटीरियो पोस्टीरियर कर्व स्टार्ट करेगा मैंडिबुलर कस्प से एंड फॉलो करेगा किसको, प्रीमोलर और बक्कल कस्प, प्रीमोलर और मोलर की स्टार्ट करेगा मैंडिबुलर कस्प से, फॉलो करेगा बक्कल कस्प को, प्रीमोलर और मोलर की, मैंडिबुलर कस्प से स्टार्ट होगा प्रीमोलर मोलर की बक्कल कस्प तक कंटिन्यू करेगा द आर्च थ्रू द कॉन्डाइल। अब बात करते हैं, अगर कर्व जो होगी वो एक्सटेंड कर जाएगी, एक्सटेंडेड हो जाएगी, इट विद फॉर्म द
इमेजिनरी सर्कल ऑफ 4 इंच डायमीटर। अगर कर्व ज़्यादा ही एक्सटेंड करेगी तो 4 मिलीमीटर डायमीटर का हमारे पास एक इमेजिनरी कर्व आ जाएगी, ठीक है। और इट प्रोवाइड्स प्रॉपर प्रोट्रूजन मूवमेंट ऑफ मैंडिबल, जिसमें क्या होगा, मैंडिबल की प्रॉपर प्रोट्रूजन मूवमेंट होगी, क्योंकि कर्व हमारी क्या करेगी, एक्सटेंड कर गई है, तो फिर 4 mm का डायमीटर का एक सर्कल आ जाएगा, इमेजिनरी कर्व आ जाएगी, और इमेजिनरी कर्व आ जाएगी तो फिर वहाँ पे मैंडिबल की मूवमेंट का प्रोट्रूजन होगा। और फिर हम बात करते हैं कर्व ऑफ विल्सन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज साइड टू साइड कर्व बोलेंगे। इट इज़ मेसियोलेटरल कर्व दैट कॉन्टैक्ट बक्कल एंड लिंगुअल कस्प ईच साइड ऑफ आर्च, ठीक है। ये हमारे पास मेसियोलेटरल कर्व है, मेसियोलेटरल कर्व है, कर्व ऑफ विल्सन हमारे पास मेसियोलेटरल कर्व है। ये बक्कल और लिंगुअल कस्प के आर्च, ईच साइड ऑफ आर्च के ईच साइड पे बक्कल और लिंगुअल कस्प के साथ कांटेक्ट करेगा। इट रिजल्ट्स फ्रॉम द इनवर्ड इंक्लिनेशन हो जाएगी ऑफ लोअर पोस्टीरियर टीथ का, इनवर्ड अंदर की तरफ इंक्लिनेशन हो जाएगी, जिससे लिंगुअल कस्प लोअर हो जाएगा बक्कल कस्प के कंपैरिजन में, और आउटवर्ड इंक्लिनेशन मैक्सिलरी पोस्टीरियर टीथ की हो जाएगी, ठीक है। इस कर्व को, दिस कर्व गोज द लेटरल मूवमेंट वर्ब, ठीक है, लेटरल मूवमेंट ड्यूरिंग च्यूइंग। ये कर्व हमें शुरू करता है लेटरल मूवमेंट एंड हेल्प इन 2 वेज। टीथ आर अलाइंड क्या हो जाएंगे टीथ, सो टू हैव एज टू हैव ऑप्टिमम रेजिस्टेंट मैस्टिकेटरी फोर्सेस, ठीक है। मैस्टिकेटरी फोर्सेस को बेटा रेजिस्ट करना है तो टीथ अलाइंड होंगे। और एलिवेटेड बक्कल कस्प जो होगा वो प्रिवेंट कर देगा फूड को फ्रॉम गोइंग पार्ट द ऑक्लूजन टेबल। एक बार दोबारा बताऊँ, कर्व ऑफ विल्सन को हम लोग एंटीरो पोस्टीरियर कर्व भी बोलते हैं, और कैसे बोलते हैं हम लोग इसे बोलते हैं साइड टू साइड कर्व भी बोलते हैं। फिर उसका कर्व ऑफ विल्सन जो होगी बेटा हमारे पास मेसियोलेटरल कर्व है बेटा, सॉरी मेसियोलेटरल कर्व बोलते हैं इसे। ये कॉन्टैक्ट करता है बक्कल और लिंगुअल कस्प को, कस्प आर्च साइड टू साइड ऑफ ईच आर्च पे क्या करेगा, बक्कल और लिंगुअल कस्प को कॉन्टैक्ट करेगा। ये मेसियोलिंगुअल कर्व है, साइड टू साइड कर्व है, ये हमारी कॉन्टैक्ट कर रहा है किसको, बक्कल और लिंगुअल कस्प को साइड टू साइड आर्च पे। और ये रिजल्ट कहाँ से होता है, जब इनवर्ड इंक्लिनेशन होगी लोअर पोस्टीरियर टीथ की, तो इनवर्ड इंक्लिनेशन होगी जिसकी वजह से लिंगुअल कस्प लोअर आ जाएगा बक्कल कस्प के, और आउटवर्ड हमारे पास क्या आ जाएगी, मैक्सिलरी पोस्टीरियर टूथ के इंक्लिनेशन आ जाएगी। और ये कब हमें अलो करेगा, लेटर मूवमेंट ड्यूरिंग च्यूइंग, जब भी च्यूइंग करेंगे तो लेटर मूवमेंट अलो करेगा, ठीक है। और हेल्प करेगा 2 वेज में, एक तो टूथ अलाइन कर जाएंगे, मैस्टिकेटरी फोर्स का ऑप्टिमम रेजिस्टेंस आ जाएगा, और एलिवेटेड बक्कल कस्प जो होगा वो फूड को प्रिवेंट करेंगे गोइंग पास्ट द ऑक्लूजन टेबल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको सारा का सारा बेटा ऑक्लूजन क्लियर करा दिया है 3 वीडियोस के अंदर। वीडियो कैसे लगेगी मुझे बताना यार, बहुत अच्छे से मैं आपको पढ़ा रही हूँ यूनिवर्सिटी का इंपॉर्टेंट, और अगली डॉक्यूमेंट स्पेस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। और स्पेसिस के ऊपर वो क्वेश्चन आता है, प्राइमेट स्पेसिस के ऊपर, ये सब पे क्वेश्चन आता है बेटा, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।